खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज के दिन पे जबकि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आप सब लोगों को मेरा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम और प्यार। क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस का समारोह पूरा देश मना रहा है और क्योंकि ये मौका भी ऐसा है कि हम एक दूसरे से इस YouTube के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के सामने इस मौके पर एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि भजन संहिता 33 यानी ज़बूर 33 साम 33 और उसका 12वां पद। यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो देश जिसका परमेश्वर यहोवा है, धन्य वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। और उसके बाद भजन संहिता 117 में लिखा है, हे जाति जाति के लोगों यानी हे देश देश के लोगों, परमेश्वर की तारीफ करो। मुबारक है वो मुल्क जिसका खुदा यहोवा है, ऐसा मतलब है इसका। ब्लेसेड इज द नेशन हुज गॉड इज जेहोवा। तो आज इस मौके पर जबकि हम लोग भारत देश कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह में हम लोग मिले हैं, जुड़ रहे हैं और एक दूसरे को सलाम दुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ भारत देश के लिए कि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें चारों ऋतुएं हैं। ऑल 4 सीजन्स आर देयर इन दिस कंट्री। मैं और आप इन चारों ऋतुओं को खुशी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। भारत देश एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक नेशन है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है संसार के अंदर। तीसरी इस देश की खास बात ये है कि चाहे इसके उत्तर में चले जाओ, चाहे दक्षिण में चले जाओ, चाहे पूर्व में, चाहे पश्चिम में, कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपको सुंदरता के दर्शन होंगे ही। दर्शनीय स्थान यहाँ पर बहुत हैं, इसलिए बाहर के लोग भी ये दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। इन सारी बातों के बाद भी बहुत सी बार ऐसा लगने लगता है कि फिर ये देश इतना गरीब सा क्यों है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमराती क्यों। बेशक हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर ग्रास रूट लेवल पर देखें तो पता चलता है कि हम लोग बड़ी गरीबी में रह रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत देश जो है उसको अपने यहोवा परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर चुनना है और तब ये देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। दुनिया के अंदर सबसे पहला राष्ट्रीय गीत जो गाया और बनाया गया वो तो जापान को उसका श्रेय जाता है, ओके, लेकिन जो सबसे